आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 11 दिन शेष है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिनों के लिए कठिन व्रत शुरू किया है, लेकिन सियासी मैदान में भी मंदिर को लेकर घमासान जारी है। बीजेपी निमंत्रण स्वीकार नहीं करने पर कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। ये सच है कि जैसी भावना वैसे ही दिखते हैं भगवान, लेकिन फिलहाल जैसी राजनीति नेताओं को वैसे दिख रहे हैं राम। पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बांट दिया। इन लोगों के डीएनए में ही भारत के खिलाफ, सनातन के खिलाफ काम उनके डीएनए में स्थापित हो चुका है। अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री भक्ति की भाव यात्रा पर है, तो विपक्ष पॉलिटिक्स के पेच में फंसा है। प्रधानमंत्री 11 दिनों के कठिन व्रत पर है, तो कांग्रेस सियासी हट पर है। एक और सियासी प्रहार है, दूसरी ओर 22 जनवरी का शिद्दत से इंतजार है। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का। राम मंदिर से जुड़ी आस्था अपनी जगह है, आम चुनाव की रणनीति अपनी जगह। कांग्रेस निमंत्रण नामंजूर करके स्टैंड ले चुकी है, पर नुकसान न हो जाए इसलिए नई नई दलील आ रही है। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? देश की 4 शंकराचार्य जो खुद कहते हैं कि सारे हिंदू धर्म की और धर्म शास्त्र की नियमों की उल्लंघन करते हुए चुनाव के लिए मोदी और बीजेपी पार्टी जिस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन की मसला आम लोगों में फैलाते हैं, इसमें वो शामिल नहीं होना चाहते। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के रुख से उसके कई नेता नाराज हैं। तर्क भी ठीक है कि राजीव गांधी ने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया, फिर कांग्रेस की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी क्यों? दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह अकेले नेता नहीं, जिन्हें कांग्रेस आलाकमान का फैसला समझ नहीं आ रहा। जिन्होंने ये सब लड़ाई लड़ी है, वो निर्णय वही करेंगे। अब जहाँ तक निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब राजीव गांधी जी ने वहां ताला खुलवाया था, तो आप कौन है मना करने वाले? जानकार मानते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति कांग्रेस को रास नहीं आई। छत्तीसगढ़ और एमपी में राम पर जोर देने के बाद भी सरकार नहीं आई, जबकि तेलंगाना की जीत ने अल्पसंख्यक मतदाताओं के मामले में उम्मीद की किरण दिखाई है। अयोध्या नहीं जाने का फैसला भी शायद इसीलिए है। फिर भी कांग्रेस किसी भी सूरत में भगवान राम के खिलाफ नहीं दिखना चाहती। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट के हम पे इतना वार करना, ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की। कहाँ तो कांग्रेस कह रही थी ताला हमने खुलवाया, हमने कराया, अब वो राम बीजेपी के। धर्म संकट इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों के सामने भी है, लेकिन राज्यों में उनके समीकरण अलग हैं, जबकि कांग्रेस बड़े जनाधार की तलाश में है। मंदिर को लेकर उलझन इसलिए है, खुलकर साथ आ नहीं सकते, विरोध भी कर नहीं सकते। भाजपा ने इस देश को बहुत तरीके से बांटा। भाजपा ने जाति में, भाजपा ने लैंग्वेज पर, बोलने पर, आप किसकी पूजा करते हैं,
कौन सी वेशभूषा पहनते हैं, हर तरह से बांटने का प्रयास किया। लेकिन पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बांट दिया। इन लोगों के डीएनए में ही भारत के खिलाफ, सनातन के खिलाफ काम करने का, वार्तालाप करने का काम उनके डीएनए में स्थापित हो चुका है। कई सालों से हम देखते आए हैं। अयोध्या में राम आ रहे हैं, देश में चुनाव आ रहा है। तैयारी दोनों के लिए है। टाइमिंग ऐसी है कि दोनों का कनेक्शन जुड़ गया है। इसलिए राम को लेकर जबरदस्त राजनीतिक घमासान भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।